Hi, this is Praveen Khandelwal and welcome to Lifeline. वक्त बुरा हो या अच्छा बदलता ज़रूर है और वक्त को बदलने के लिए सिर्फ वक्त चाहिए मेरे दोस्त। जी हाँ, ऑन डिमांड मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ टाइम मैनेजमेंट पे, तो बने रहिए लाइफलाइन के साथ। हाय, वेलकम बैक। दोस्तों, हम सबके पास 24 घंटे होते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि हम में से कुछ लोग बहुत कामयाब होते हैं और कुछ नहीं हो पाते। सम ऑफ अमंग अस आउट परफॉर्म एंड सम डोंट। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती, बहुत ही ज़्यादा कामयाब, बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा के लायक हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको सफलताएं मिल जाती हैं हर एस्पेक्ट से। उनकी फैमिली उन्हें बहुत प्यार करती है, ऑफिस में वो बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। और कुछ लोग हैं वो ऑफिस में भी ताने सुनते हैं, वो घर पे भी बातें सुनते हैं और वो नहीं कर पाते। उसके पीछे एक बड़ी वजह है टाइम मैनेजमेंट। सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो ऑन टाइम मैनेजमेंट, राइट। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट है अपने उन्हीं 24 घंटों को इस हिसाब से डिज़ाइन करना कि वो आपकी क्षमताओं को बहुत बढ़िया से दुनिया के सामने ला के रखें। आप अपने आप का 100% जी सको, आप अपने आप का 100% यूटिलाइज कर सको, आप दुनिया को दिखा सको कि मैं किसी से कम नहीं हूं। जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट में आपको 10 टिप दूंगा। वो 10 टिप अगर आपने याद रख ली तो आप अपने टाइम को बहुत बढ़िया से मैनेज कर पाएंगे, राइट। 10 टिप के बाद मैं आपको दूंगा एक बोनस टिप। सो पहली टिप, सेट योर गोल्स फॉर द डे, वीक, मंथ एंड ईयर। दोस्तों, हमें कुछ भी करना है, हमें अपने टाइम का तभी पता चलता है जब हमारे पास गोल हो। अगर हमारे पास गोल नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें अपने गोल सेट करने की ज़रूरत है। अगर हमारे गोल सेट हैं तब हमें पता है कि हमें किस गोल पे, किस काम पे कितना वक्त किस तरह से देना है। ठीक है दोस्तों। दूसरी टिप है गेट योर टू डू लिस्ट रेडी। अपनी टू डू लिस्ट को तैयार करें। दिन भर में आपको क्या काम करने हैं, वो काम आपके एक पेपर पे होने चाहिए जिनसे आप प्लान कर सको कि मुझे कौन सा काम मेरे लिए ज़रूरी है, ताकि कोई काम आपका छूट ना जाए, राइट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट के अंदर है अपनी टू डू लिस्ट के उन आइटम्स को, उन टास्क को प्रायोरिटाइज करना, राइट दोस्तों। अगर आप कामों को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते तो आप मनचाहे रिजल्ट नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते। तो सबसे ज़्यादा हमारा इस वीडियो में भी टाइम इसी के ऊपर लगेगा, टाइम प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर, राइट। तो कैसे हमें प्रायोरिटाइज करना है दोस्तों, उसके लिए आप एक कागज़ लीजिए, उसके अंदर एक 4 क्वाड्रेंट बनाइए। उन 4 क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड में आप हाईलाइट कीजिए आपकी अर्जेंसी कितनी है, डाउन साइड में आप हाईलाइट कीजिए कि आपकी इंपॉर्टेंस कितनी है। और उन क्वाड्रेंट के अंदर, जैसा मैंने फोटो में दिखाया है, आप अपने कामों को लिखना शुरू करें। सबसे पहला क्वाड्रेंट है नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। वो काम आपके लिए जो ज़रूरी नहीं है और महत्वपूर्ण भी नहीं है। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आप वो लिखो जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है बट अर्जेंट नहीं है, राइट। तीसरे क्वाड्रेंट में आप लिखिए जो काम आपके लिए अर्जेंट है बहुत पर इंपॉर्टेंट नहीं है। और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका वो होगा जिसके अंदर अर्जेंट भी होंगे और इंपॉर्टेंट भी होंगे, राइट। अब आपको किस पे पहले काम करना है, किस पे बाद में काम करना है, उसके ऊपर चलते हैं। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट वाले जो आपके काम हैं वो होंगे, तो सबसे पहले आप उन्हें निपटाइए, वरना वो आपका सर का दर्द बना रहेगा। ठीक है जी। दूसरा दोस्तों, वो काम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपके लिए अर्जेंट है, वो काम आप डेलीगेट कर दीजिए किसी को, जो आपने थर्ड क्वाड्रेंट में लिखे थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है वो काम जो आपके लिए ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। तो ऐसे कामों को दोस्त हम नहीं करेंगे। हम वो काम
बिल्कुल नहीं करेंगे जो हमारे लिए किसी भी एंगल से काम नहीं आ रहे हैं, ना हमारी इंपॉर्टेंस को वो कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, ना हमारी अर्जेंसी को किल कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे कामों को हम डिलीट कर देंगे, हम ऐसे कामों को करेंगे ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब जो आपका दूसरा क्वाड्रेंट बचा था, जो हमने दूसरा क्वाड्रेंट बनाया था, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर आपके वो काम होते हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं बट अर्जेंट नहीं होते। अब आपको उस पर काम करना है, उस पर प्लान करना है। एक्चुअली वो आपको डिसाइड करना है कि उन कामों को मैं कितने बेहतर तरीके से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्किल यूटिलाइज करके, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ उसके अंदर डाल के, ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइस लोगों से लेके, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को डिस्कस करके मैं अपने काम को कितने बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये प्रायोरिटाइजेशन में 4 तरह के आपके काम आपने प्रायोरिटाइज कर लिए। अब सवाल आता है प्रायोरिटाइजेशन में ही कि किस काम के ऊपर मुझे कितना वक्त देना है। तो दोस्तों, इसका एक सिंपल थंब रूल आपको मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले 10% काम उन कामों को दीजिए जो आपके लिए नॉट इम्पॉर्टेंट है, नॉट अर्जेंट है, मतलब जो काम आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है और महत्वपूर्ण भी नहीं है। आप अपना 10% टाइम देके उन कामों को ख़त्म कर दीजिए कि हाँ मैं करूँगा ही नहीं, डिसीजन ले लूँगा। लेटर ऑन ये 10% टाइम जो है पहले आइडेंटिफिकेशन में लगता है, लेटर ऑन ये 10% टाइम भी कम होके 1 या 2% रह जाता है। उसके बाद आप अपना 10% टाइम उन कामों को दीजिए जो आपको डेलीगेट करने हैं, जो आपके लिए अर्जेंट हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट हैं। किसी दूसरे को वो काम पकड़ा दीजिए कि भाई तू कर, मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता, ये काम मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, दैट्स इट। सबसे ज़्यादा काम उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आपके सर का दर्द है उस क्वाड्रेंट पे आते हैं, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अर्जेंट है। उसके अंदर आपका 20% टाइम जाना चाहिए। जो आपका सर दर्द है उनको ख़त्म करो, जो काम अभी निपटाने हैं उनको निपटाओ, राइट। उसके बाद बच जाता है आपके पास 60% टाइम। दोस्तों, ये वो टाइम है जो आपको सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट टास्क को देना चाहिए। जो काम आपके लिए ज़रूरी है ना, उन्हीं पे आप टाइम लगाओगे, बाकी पे टाइम वेस्ट नहीं करने का, उन्हीं पे लगाना है। 60% टाइम जो है ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, आपका भविष्य इसी 60% पर डिपेंड करता है, राइट। तो आप उस पर देंगे। ये हो गया आपका प्रायोरिटाइजेशन। फोर्थ में आता हूँ, बी पंक्चुअल। चौथी टिप जो है, ये टिप सर्वश्रेष्ठ है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आप पंक्चुअल नहीं हो तो आप कभी कोई टाइम मैनेज नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, जितने मर्जी क्वाड्रेंट बना लो, जो मर्जी प्लान कर लो, जो मर्जी आप आगे का डिसाइड कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप टाइम के लिए पंक्चुअल नहीं हैं। तो आप अगर ऑफिस में जाते हैं, आप अगर स्कूल में जाते हैं, आपने देखा होगा कि जो लोग पंक्चुअल होते हैं वो अपने काम के लिए कितना सीरियस होते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए कितना सीरियस होते हैं। आप देख लेना, जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे ना, जो भी आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, वो हमेशा वक्त से 10 मिनट पहले आएंगे। एक थंब रूल होता है जज करने का कि किसके अंदर कितना जज्बा है। अगर आपको ये जज करना है तो आप अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे, वहाँ देख लेना जो टॉप 5, जो सबसे पहले 5 लोग आ रहे होंगे वो की परफॉर्मेंस में से होंगे। उसके बाद आता है दोस्तों, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, अवॉइड मल्टीटास्किंग, राइट। जो आदमी 2 नाव में पैर रखता है वो कहीं का नहीं रहता। तो हमें टाइम मैनेजमेंट का एक सबसे बेहतर तरीका है कि आपको पहले एक ही काम पकड़ना है, वो ख़त्म करना है, राइट। कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जो पैरेलल में चलते हैं, जो फॉलोअप में होते हैं, जो हमारी मजबूरी होती है पैरेलल चलाना, दैट इज़ ओके। बट आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे पहले यही काम खत्म करना है। ठीक है दोस्तों, तो मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे। 6वीं टिप आपके लिए है कि सेट डेडलाइन। जो भी काम आप अभी करने जा रहे हैं ना, उसके लिए डेडलाइन निश्चित कर लें कि मुझे दोपहर 11 बजे तक ये काम खत्म कर देना है, या 1 बजे तक खत्म कर देना है, या वो काम मुझे आज के दिन में ही खत्म करना है। दैट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ योर टास्क, कि आप कैसा काम कर रहे हैं। हो सकता है वो 1 दिन का, हो सकता है वो 5 दिन का है, हो सकता है वो 2 घंटे का है, ये आपको डिसाइड करना है। 7वीं टिप आती है, कंसीडर द एंड रिजल्ट्स। दोस्तों, जो काम आप कर रहे हो ना, उसके लिए अपने एंड रिजल्ट्स आप अपने दिमाग में रखिए। अगर आपने पहले से नहीं सोचा है कि मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, मुझे इस काम में करने के बाद मुझे क्या करना है, आपको कैसे रिजल्ट्स आने चाहिए, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो हो सकता है एंड ऑफ द टास्क आपकी सारी मेहनत बेकार जाए। अगली टिप है दोस्तों,
ट्रैक योर टाइम, अपने टाइम को ट्रैक करते रहिए। जो आपने टू डू लिस्ट बनाई है, जैसे आपने प्रायोरिटाइज किया है, जो आपने डेडलाइन डिसाइड की है हर काम के लिए, क्या वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आप ये कर पाएंगे तभी आप उनको कामों को मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज एंड ऑफ द डे यू विल सी कि आपने ट्रैक नहीं किया और कुछ काम पीछे छूट गए, तो अगले दिन वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट बन जाएंगे। हो सकता है आपको गालियां भी खानी पड़े उन कामों के लिए, डोंट माइंड। नेक्स्ट दोस्तों, जो सबसे बड़ी टिप है, टिप नंबर 9, डू नॉट वेस्ट द टाइम। दोस्तों, जो लोग टाइम खराब करते हैं ना, वो आदमी कभी भी उम्मीद नहीं रख सकते अपने भविष्य से, अपने फ्यूचर से कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते वो। अगर आज आप टीवी देख के या पबजी खेल के अपना वक्त खराब कर रहे हो, या ऑफिस में जाकर आप दूसरे लोगों से बातचीत करके, दैट विल टेक यू नोवेयर। आई एम टेलिंग यू, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, राइट? तो अपने काम, अपने जो समय है उसको सही चीज़ों में लगाइए। आज आप अपना समय खराब करते हैं, आज अगर आपने 1 घंटा खराब किया है तो आप अपने फ्यूचर के शायद 1 साल खराब कर रहे हो। ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। 10वीं टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कभी भी परफेक्शन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं ये काम परफेक्ट करूँगा। अगर आप परफेक्ट करने की सोचोगे तो आप कभी कर नहीं पाओगे। शायद जो मैं वीडियो इस वक्त बना रहा हूँ उसमें आपको 1000 कमियां नज़र आ रही हूँ, बट आई नेवर सीक फॉर परफेक्शन। आई नेवर सीक फॉर परफेक्शन। अगर मैं परफेक्शन की वेट करूंगा तो शायद मैं आमिर खान जितना अच्छा हो नहीं पाऊंगा, और मैं ये अपनी बातें आप तक पहुंचा नहीं पाऊंगा कभी भी ज़िंदगी में। इसलिए प्रोग्रेस इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। कभी परफेक्शन का इंतज़ार मत कीजिए, ठीक है दोस्तों? ये 10 टिप हैं। अगर ये 10 टिप आप अपने जहन में रखते हैं तो आई एम श्योर कि आप अपना समय बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अब बारी आती है बोनस टिप की। व्हाट इज दैट? दोस्तों, ऐसा होता है कि बहुत बार ना हमें चीज़ें पता होता है, हमें पता होता है कि ज़िंदगी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अच्छा खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, फिर भी हम कर नहीं पाते। और जब हमें ये लगे कि पता नहीं ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी सलाह मानिए, ये जो टिप आपके काम आएगी। सीख के मेंटर। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। सुना होगा ना? भगवान से भी ज़्यादा दर्जा दिया गया है शास्त्रों में गुरु का। और गुरु का मतलब होता है कि जो भी आप अभी ज़िंदगी में कर रहे हों उसके लिए कोई प्रेरणा स्रोत बनना, कोई इंस्पिरेशन किसी को ढूंढ लेना। ज़रूरी नहीं है कि वो बचपन के स्कूल मास्टर ही हों, ठीक है दोस्तों? तो अगर आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे हो, आप सेल्फ ड्रिवन नहीं हो पा रहे हो, तो अपना एक गुरु ढूंढ लीजिए। हो सकता है वो आपका साथी हो, आपका मित्र हो, उसे ही गुरु बना लीजिए। अगर वो अच्छा है उन चीज़ों में, अगर आपको उनसे सीखना है कुछ, तो आप उनको गुरु बना लीजिए। उनके साथ शेयर कीजिए अपने फ्यूचर प्लान्स, वो आपको गाइड करेंगे। हो सकता है आपके बॉस हो सकता है ऑफिस में कोई और आपके सीनियर हो, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के हो, जो आपको लगता है कि यस उनके पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं और वो स्किल्स हैं और मुझे कुछ उनसे सीखना है, तो आप अपने टारगेट्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे में आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट दोस्तों? मैंने जहाँ तक भी समझा है अपनी लाइफ में, ये 10 टिप्स अगर हम मैनेज कर लेते हैं तो हम अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और हम अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। इवन अपने काम में भी हम अव्वल रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों? अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप फीडबैक देंगे इस वीडियो की। मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, अपना सारा कुछ रिकॉन्साइल करके आपको दिया है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।